एवरीवन, मैं हूं सुमन राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कुंडली में ऐसे कौन से योग बनने से आपके लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है या फिर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, लव मैरिज को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो बहुत दिन पहले बनाया था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज समथिंग ऐसा कुछ टाइटल था उस वीडियो का। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके अभी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा रूल आप लोगों को बताया था कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है एंड 11th हाउस का जो लॉर्ड है आपके कुंडली में, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन अगर है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि इस नेटिव का लव मैरिज होगा। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। जैसे कि किसी के कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड सपोज वेनस है, ठीक है, एंड 7th हाउस का लॉर्ड सपोज उसका जुपिटर है एंड 11th हाउस का लॉर्ड उसका मार्स है, मतलब उसका जो एसेंडेंट लॉर्ड है वो है मिथुन, जेमिनी। अब तीनों का कंजंक्शन अगर 7th हाउस में ही हो जाए या फिर 11th हाउस में हो जाए या फिर 5th हाउस में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। या फिर 5th और 7th हाउस का लॉर्ड का भी कोई कंजंक्शन अगर हो रहा है आपके कुंडली में, या फिर दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो भी ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ तो पहले आपको कुंडली में देखना ही होगा कि 5th हाउस का एंड 7th हाउस का क्या कोई कनेक्शन बन रहा है, और एंड अगर बन रहा है तो उसके साथ क्या 11th हाउस का कोई कंजंक्शन या फिर कनेक्शन बन रहा है। 5th हाउस हमारे लव, रोमांस, इन सब को डिनोट करता है एंड 7th हाउस आपके मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। तो जब भी लव, रोमांस एंड पार्टनरशिप का हाउस कनेक्शन में आ जाता है या फिर कोई भी एस्पेक्ट से, लॉर्डशिप से, दोनों से कोई ना कोई कनेक्शन हो जाता है, तो फिर ये लव मैरिज की इंडिकेशन को बढ़ा देता है। एंड 11th हाउस जो हम सक्सेस से जोड़ के देख सकते हैं, जो हम गेन, अचीवमेंट, इन सब से जोड़ के देख सकते हैं। 11th हाउस जो कि आपके विशेस का फुलफिलमेंट का हाउस है। अब अगर 11th हाउस भी उन दोनों हाउस के साथ कंजंक्शन में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे योग है जो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। देखिए, मैं कुछ बेसिक योगा बताऊंगी। अगर ये योगा आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको यहाँ पे हताश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम कुछ डिसीजन पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र भी देखना होता है, डिग्री भी देखना होता है, ठीक है। तो वो सब देखने के बाद ही कोई ना कोई फाइनल कंक्लूशन पे हम लोग आ सकते हैं। तो योगा की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर आपके कुंडली में वेनस राहु का कोई कंजंक्शन बन रहा है, स्पेशली 5th हाउस में या फिर 7th हाउस में बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि ये जो नेटिव है इसका लव मैरिज हो सकता है। क्योंकि राहु देव एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक टैबू ब्रेकिंग प्लैनेट है, ठीक है। राहु देव फॉरेन एलिमेंट को शो करता है, ऑब्सेशन को शो करता है। किसी भी प्लैनेट के साथ जब बैठ जाते हैं उस प्लैनेट की जो जो क्वालिटीज़ हैं वो राहुदेव और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब वेनस जो कि लव, रोमांस का कारक ग्रह है, जो कि मैरिज का कारक ग्रह है, स्पाउस का कारक ग्रह है आपके कुंडली में, तो वो जब राहु के साथ कंजंक्शन में आ जाते हैं तो राहुदेव वेनस की जो क्वालिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये जो पर्सन रहता है इनके मन में ही रहता है कि मैं अगर मैरिज करूँगा तो लव मैरिज ही करूँगा, अदरवाइज़ अरेंज मैरिज में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे राहु देव का जो एनर्जी है वो वेनस के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए टेंडेंसी देखी जाती है। ये लोग अरेंज मैरिज में तब उतना विश्वासी नहीं रह जाते।
अब जो सेकंड कंजंक्शन है वो है मार्स एंड वेनस का कंजंक्शन। ये मार्स एंड वेनस का कंजंक्शन भी पर्सन को लव मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा जो उत्साह है वो बढ़ा देता है, क्योंकि मार्स वेनस जो कंजंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट कंजंक्शन है। देखिए, मार्स वेनस कंजंक्शन को लेके मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया है आप लोगों को। मंगलदेव जो कि करेज को डिनोट करता है, जो कि आपके अंदर जो भी पराक्रम है, करेज है, उन सब को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है। एंड वेनस जो कि लव, रोमांस, इन सब को डिनोट करते हैं, जो कि ब्यूटी से रिलेटेड जो थिंग्स है वो हम वेनस से जोड़ के देख सकते हैं। तो जब मार्स एंड वेनस ये दो प्लैनेट आपके कुंडली में कंजंक्शन में आते हैं तो ये जो पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। एंड उनका ऐसा रहता है लव रिलेशनशिप को लेके कि मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ या करती हूँ उसके लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ। तो उनके अंदर ये करेज रहता है, एक हिम्मत रहती है, क्योंकि लव मैरिज में ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कि आपके घर वाले उनको एक्सेप्ट ना करें, तो ये जो पर्सन रहेंगे वो हिम्मत करके उनके साथ रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात है। लव मैरिज आपका तभी हो सकता है अगर आपके घर वाले भी ना मान रहे हो, पर अगर आप उस पर्सन का हाथ छोड़ने को राज़ी नहीं हो तो ही लगभग लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ या फिर सक्सेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो पर्सन होगा, ये जो अपने पार्टनर का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा उतने आसानी से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कंजंक्शन है। अगर आपके कुंडली में बहुत डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन ये बन रही है, स्पेशली 5th हाउस, 7th हाउस या फिर 11th हाउस में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8th हाउस में भी बन रहा है तो भी ये पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, क्योंकि 8th हाउस हमारे जो भी सेक्सुअलिटी का हाउस है, ठीक है, सेक्सुअल पैशन हम उससे देख सकते हैं। तो 8th हाउस में भी ये पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर 8th हाउस, हाँ, दुष्टाना हाउस है, पर वहाँ पे अगर फेवरेबल राशि में ये जो कंजंक्शन है वो प्लेस्ड है तो फिर जो कहानी है वो बहुत अलग हो सकती है। स्पेशली अगर मार्स 5th हाउस का लॉर्ड एंड वेनस 7th हाउस का लॉर्ड होकर कंजंक्शन में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन बन जाती है, ठीक है। ऐसे करके आपको देखना होगा। राहुदेव अगर आपके 5th हाउस या फिर 7th हाउस में प्लेस्ड है तो भी ये जो पर्सन होंगे इनका जो लव मैरिज की तरफ जो इच्छा है वो बहुत प्रबल होगी। ये जो पर्सन होंगे ये अरेंज मैरिज में उतना बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे करके वो देखना होगा। देखिए, और भी ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी योगास हैं जो आपकी कुंडली में लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। D9 चार्ट भी हमें यहाँ पे देखना होगा, तो बहुत डिटेल कैलकुलेशन रहता है। मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बताने की कोशिश की है और इसके बाद भी और भी वीडियोस आते रहेंगे जहाँ पे हम लोग इसको लेके और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। एंड अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।